वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको डाटा दिया है। आपको यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपको क्या चाहिए? कौन सी एसेट आपने परचेज की, कौन सी एसेट आपने सेल की। तो एसेट है हमारी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का लास्ट ईयर बैलेंस था 8,50,000। इस साल ये इंक्रीज होकर के 10,30,000 हो गई। तो क्या इसका मतलब हमने 1,70,000 की एसेट परचेज की? यहीं से ही आपको ये डाटा नहीं लेना। जब भी आपको परचेज के लिए निकालना है तो आप अकाउंट बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर सेल ऑफ मशीनरी भी है। और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब है कि कंपनी आज तक कितना डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पर लगा चुकी है, उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन किया गया है। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। उसको आप दो जगह पर शो करते हो। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो, और दूसरा आप डेप्रिसिएशन उस एसेट में से माइनस करते हो। तो जो डेप्रिसिएशन आपको प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना था, वो माइनस करने की जगह आपने उसको एक अलग अकाउंट में क्रेडिट किया। तो ये जो आपको प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिख रहा है, ये एट कॉस्ट है। जितने रुपए में आपने इसको खरीदा और आज तक हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, वो ये बैलेंस है। तो सबसे पहले आपने अगर मशीनरी को बेचा, 1,50,000 की जो आपने खरीदी थी, इसे आपने 44,000 के लॉस पर बेच दिया। लेकिन आज की डेट में इसकी क्या वैल्यू है नहीं पता, क्योंकि इस पर भी आपने कुछ डेप्रिसिएशन लगाया होगा। वो कितना डेप्रिसिएशन है वो आपको निकालना होगा, और उसको आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा। उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो ओपनिंग आप लिखो क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस बीडी 2,20,000, और क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 2,68,000। ड्यूरिंग द ईयर हमारी जितनी भी मशीनरी थी जिसको हमने यूज किया, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया वो 80,000 है। जितनी भी मशीनरी थी आपकी 8,50,000, और जो आपने इस साल खरीदी उस पर, और जो आपने बेची है उसको किस टाइम पीरियड तक आपने यूज किया, वो सारा डेप्रिसिएशन मिला करके 80,000 का है। इस साल का है। इसी अमाउंट में आप ऐड करोगे तो क्रेडिट करेंगे। अब यहां पर देखो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 3 लाख। डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपने एसेट बेच दी है उसका डेप्रिसिएशन हमको यहां से हटाना है। उसको हटाने के बाद ये बैलेंस है। तो इसका मतलब हमने 32,000 का जो मशीनरी बेची है उस पर इतना डेप्रिसिएशन लगाया था। इसको हम डेबिट करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वहां पर क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से आपको टोटल 1,50,000 की मशीनरी जो आपके ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है, यहां से हटानी है। तो उसमें आपने इसको कितना यूज किया, कितना पैसा मिला, कितना लॉस हुआ, वो आपको अलग अलग दिखाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस 10,30,000 क्रेडिट साइड पर। अब मशीनरी आपकी थी 1,50,000 की, इस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 32,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता चला ना, जब से खरीदी थी और जिस डेट को आप सेल कर रहे हो तब तक का डेप्रिसिएशन है 32,000। और आज की डेट की वैल्यू जब आप इसको बेचने जा रहे हो तब वैल्यू है 1,28,000। इतनी वैल्यू की मशीनरी को आपने 44,000 के लॉस पर बेच दिया। मतलब 1,28,000 माइनस 44,000 आपको पैसा कितना मिला?
74,000। 1,28,000 की मशीनरी को 74,000 में आपने बेच दिया। तो अब आपको कितना पैसा मिला, कितना डेप्रिसिएशन लगाया और कितना लॉस हुआ, ये तीनों चीजें आपको क्रेडिट साइड पे दिखानी है। बाय बैंक अकाउंट 74,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 44,000, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,000। 1,50,000 की मशीनरी जो आपने बेच दी अब आपके पास नहीं है, वो यहां से हट जाएगी। यहां से इस बैलेंस में जो इंक्लूडेड थी वो मशीनरी आपने इस तरह से हटा दी। अब यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल 11,80,000 है, डेबिट साइड का मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब डिफरेंस क्या हो सकता है? डेबिट साइड पर डिफरेंस है तो डेफिनेटली अब ये परचेज ही होगा, प्रॉफिट तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि जो मशीन आपने बेची उस पर लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं होगा। आपको यहाँ पर डेबिट साइड पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने मशीनरी जो परचेज की है उसकी वजह से। तो 3,30,000 की हमने मशीनरी परचेज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अब इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? आपने जो एसेट बेची उससे इनफ्लो हुआ, सेल ऑफ मशीनरी 74,000। एसेट को बेच करके जितना पैसा आपको मिला उतना ही दिखाओगे। आपको यहां पर एसेट को बेचते हुए जो लॉस हुआ है वो शो नहीं करना। जितना पैसा मिला बस उतना ही हम शो करेंगे कि एसेट को बेच करके इतना पैसा मिला, इनफ्लो हुआ। इसके बाद आपने जो एसेट खरीदी, मशीनरी खरीदी, उसके लिए आउटफ्लो हुआ, लेस परचेज ऑफ मशीनरी 3,30,000। तो नेट अमाउंट क्या है? एसेट आपकी यही है और कोई एसेट नहीं है, तो नेट अमाउंट आपका नेगेटिव आएगा 2,56,000। इसका मतलब इस एक्टिविटी में आपने कैश को यूज किया है, खर्च किया है। नेक्स्ट आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए आप क्या चेक करते हो कि कंपनी ने फंड्स कहां से अरेंज किए, इनफ्लो ऑफ फंड्स कहां से आया, जिसके लिए आप शेयर कैपिटल चेक करते हो कि शेयर कैपिटल में हमारे क्या चेंजेस आए, या हमारी बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले 8% डिबेंचर्स आपको दिए हैं जो कि लास्ट ईयर थे 5 लाख, इस साल है 3,50,000। पहले से डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होने का मतलब है कि आपने इन डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर दी। कितनी? 1,50,000। 1,50,000 के डिबेंचर्स की आपने पेमेंट की। कैसे की? आपको इंफॉर्मेशन दिए कि आपने 1 अक्टूबर 2022 को पैसा रिटर्न किया एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। प्रीमियम यहां पर आपको मिल नहीं रहा है, आप दे रहे हो। कंपनी के लिए ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। कंपनी जब रिडेम्पशन के टाइम पर पैसा रिटर्न करती है तो वो फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है उसे ही हम प्रीमियम कहते हैं, और वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। आप कहोगे यहाँ पर फेस वैल्यू तो दी नहीं, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करें? डिबेंचर का चैप्टर आप कर चुके हो, वहां पर आपने सीखा था कि डिबेंचर अकाउंट में जो अमाउंट हम क्रेडिट करते हैं वो फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू पर 4% हमारा प्रीमियम हो जाएगा 6,000। 1,50,000 फेस वैल्यू, 4% प्रीमियम 6,000, टोटल मिलाकर के 1,56,000 की आपने पेमेंट की। दूसरा पॉइंट, ये जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है ये आप डिवेंचर्स को इश्यू करते हुए ही अलॉटमेंट के टाइम पर बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो, और साथ में उसका रिलेटेड अकाउंट आपका बैलेंस शीट में शो होता है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जिसे आप डिवेंचर्स की पेमेंट करते हुए साथ में ही पे करते हो। आपका पॉइंट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि यहां पर हमें प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्यों नहीं दिया? वो इसलिए ताकि वो एग्जामिनर सीबीएसई आपको चेक कर सके कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, कि 4% प्रीमियम हमें फाइनेंस एक्टिविटीज में पेमेंट करते हुए शो करना है, राइट? तो आउटफ्लो लेस रिडेम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर्स 1,56,000। पेमेंट आप अब कर रहे हो तो इसलिए पूरा अमाउंट दिखाओगे। अब इन डिबेंचर्स पर आपने इंटरेस्ट भी दिया होगा 8% के हिसाब से। 5 लाख का बैलेंस था शुरू में और लास्ट में रह गया 3,50,000। तो ये 3,50,000 के डिबेंचर्स तो आपके पास पूरे साल के लिए रहे, तो इन पर पूरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 8% के हिसाब से 28,000। बाकी जो 1,50,000 के डिबेंचर्स है वो आपके पास 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रहे। 1 अक्टूबर को तो आपने पैसा रिटर्न कर दिया,
तो इनको मिलेगा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 6,000 का। तो टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया 34,000, ये आपने पे किया, आउटफ्लो हुआ 34,000, लेस करोगे। डिबेंचर्स के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, और ये भी आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में कवर होगा। लास्ट ईयर था 2,10,000, इस साल है 3 लाख, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 90,000 का आपने और लोन लिया है, इनफ्लो हो रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड करोगे, इनफ्लो दिखाओगे 90,000 का। इस बैंक ओवरड्राफ्ट पर भी आपने इंटरेस्ट पे किया 28,000, जो कि आउटफ्लो होगा, 28,000 माइनस करोगे। अब देखो प्लस माइनस करने पर आपके पास नेगेटिव फिगर आ रही है, इसका मतलब कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज 1,28,000 है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दी है, पूरी बैलेंस शीट दी है, साथ में नोट्स टू अकाउंट दिए हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। आपको यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हम चेक करते हैं कि हमने कौन सी एसेट परचेज की और सेल की। एसेट्स में मेरी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी, जो कि लास्ट ईयर बैलेंस था 26 लाख, इस साल 25,50,000 है, डिक्रीज हो रही है 50,000 से। तो क्या 50,000 की मैंने एसेट को बेच दिया या डेप्रिसिएशन लगाया, क्या हुआ? ऐसे ही आपको नहीं निकालना, आपको इसका प्रॉपर अकाउंट बनाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है कि आपने इतनी कॉस्ट की मशीनरी को बेचा, आपने इतना डेप्रिसिएशन लगाया। तो लास्ट क्वेश्चन में मैं समझा चुकी हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है। आप अब तक इस मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिखाओगे 6 लाख बाय बैलेंस पीडी, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 5,10,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना भी मशीनरी को यूज किया, पुरानी नई बेच दी, सबको मिला करके जो भी डेप्रिसिएशन बना वो आपने लगाया। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, ऐड करोगे कि हमने और डेप्रिसिएशन लगा दिया 1,80,000 का। क्रेडिट साइड का टोटल 7,80,000, डेबिट साइड का मैच नहीं कर रहा, तो क्या हो सकता है? यहां पर हमने एक मशीनरी बेची है जिसे आपने 7 लाख रुपीज में खरीदा था और 5 लाख रुपीज में बेच दिया। आज की डेट में इसकी क्या वैल्यू है? वह वो वाली वैल्यू आप निकालोगे तभी तो आपको पता चल पाएगा कि इसको बेचते हुए आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट? तो उसको निकालने के लिए मुझे यहां पर इस पर जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया था वो फाइंड करना होगा। आज तक जब से खरीदा है, आज तक हम उस मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, वो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करते हो। क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या प्रेजेंट करता है कि आज की डेट में आपके पास क्या मशीनरी है, उस पर आप अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज मेरे पास इतनी मशीनरी है, इस पर इतना डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं। जो एसेट बेच दी तो उसका डेप्रिसिएशन भी यहां से हट जाएगा। इसको हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें इसका हिसाब किताब करना है। तो मशीनरी अकाउंट में आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस 26 लाख और क्लोजिंग है 25,50,000। 26 लाख में से जो एसेट आपने 7 लाख की बेच दी, ये 7 लाख रुपीज आपको यहां से निकालने हैं। लेकिन किस तरह से, देखो, सबसे पहले 7 लाख की मशीनरी, इस पर हमने अब तक का डेप्रिसिएशन जो लगाया वो 2,70,000 है। आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है? 4,30,000। इसको हमने बेचा 5 लाख में, तो 70,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दिखानी है। 7 लाख की मशीनरी जो बेच दी उसको यहां से हटाना है। किस तरह से? हम दिखाएंगे कि हमने इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया, किस तरह से कितना यूज किया बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और मुझे इसको बेच करके कितना पैसा मिला बाय बैंक अकाउंट 5 लाख। यहां पर बेचते हुए आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ। तो लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या करोगे? डेबिट साइड पे दिखाओगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 70,000। ऐसा क्यों करते हैं मैं समझा देती हूँ। यहां पर देखो टोटल क्या है, 7,70,000, और हमें जो एसेट बेची है उसको 7 लाख से माइनस करना है।
लेकिन ये तो 7,70,000 बन रहा है, मतलब 70,000 आपको यहाँ पर डेबिट करने। डेबिट क्यों? क्योंकि आपकी एसेट पर प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपने यहाँ पर डेबिट किया। तो नेट अमाउंट 7 लाख से आपकी एसेट कम हो गई, कितनी रह गई? 19 लाख की। लेकिन यहाँ पर मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 25,50,000। इसका मतलब कुछ एसेट परचेज की है, कितनी? 33,20,000 माइनस इस बैलेंस को करोगे तो आपके पास आ गई एसेट परचेज 6,50,000। इतनी एसेट परचेज की, तब जाकर के मेरा बैलेंस ये आ रहा है। एसेट को सेल किया, परचेज किया, आपने निकाल लिया। अब आ जाओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपने एसेट को बेचा, पैसा जो मिला वो आपको दिखाना है। अब यहां पर भी आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो अलग से आपको और नहीं दिखाना। जो इनफ्लो है बस वही आपको दिखाना है। सेल ऑफ मशीनरी 5 लाख। आपने एसेट को बेचा, पेमेंट की, परचेज ऑफ मशीनरी 6,50,000। क्लियर है? ये आउटफ्लो हुआ। और क्या है? आपकी एसेट्स में गुडविल आ रही है। गुडविल है जो कि लास्ट ईयर थी 1,50,000, इस साल 2 लाख है। इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। और इंक्रीज होने का मतलब है आपने इस गुडविल को खरीदा है, परचेज किया। परचेज 50,000 की परचेज की, तो आपका ये भी आउटफ्लो हुआ। परचेज ऑफ गुडविल 50,000, आउटफ्लो टोटल हो गया 7 लाख का। नेट अमाउंट, अब इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा, मतलब 2 लाख रुपीज आपने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, आपका कैश का आउटफ्लो हुआ है। इसके बाद फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज में आपको क्या देखना है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखो लास्ट ईयर और इस साल सेम बैलेंस है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। इसके बाद हम देखेंगे अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिबेंचर्स हैं आपके, लास्ट ईयर 5 लाख, इस साल 4 लाख। 1 लाख से डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, तो आउटफ्लो हो गया। 8% डिबेंचर्स रिडीम्ड, 1 लाख। लेकिन आपने ये जो डिबेंचर्स है ये 5% प्रीमियम के साथ किए हैं। 1 लाख के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने इनको पे किया है। यहां पर प्रीमियम आपको मिल नहीं रहा, फेस वैल्यू का 5% एक्स्ट्रा आपने दिया, 5,000। फेस वैल्यू हमें कैसे पता चली? डिबेंचर अकाउंट में आप फेस वैल्यू से ही तो क्रेडिट करते हो। तो 1 लाख जो आपने पेमेंट की है वो फेस वैल्यू है, और ये 5% प्रीमियम आपने पे किया। अब पॉइंट आता है कि प्रीमियम और रिडम्पशन जो हमें देना होता है वो तो हम इश्यू के टाइम पर ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं और बैलेंस शीट में उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो करते हैं। लेकिन यहां क्यों नहीं शो हो रहा? इसका मतलब ये डिबेंचर्स आपने इसी साल इशू किए और इसी साल आप रिडीम कर रहे हो, इसलिए आपकी बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा पहले। राइट? तो ये प्रीमियम हमने पे किया, आउटफ्लो होगा। इसके बाद अब हमने इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया। 4 लाख के डिबेंचर्स जो कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपके पास है, 8% इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा, 32,000। लेकिन 1 लाख के डिबेंचर्स आपने 1 जनवरी को पैसा रिटर्न कर दिया, तो वो आपके पास जो पैसा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक रहा, 9 मंथ्स का, उस पर भी आप इंटरेस्ट दोगे 6,000। तो टोटल हमने इंटरेस्ट पे किया 38,000, आउटफ्लो दिखाओगे। आप लोग ज्यादातर कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो? आप लोगों को लगता है कि डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट के बारे में तो लिखा ही नहीं है, तो आप पेमेंट भी नहीं दिखाते हो। जब आप किसी से लोन ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, और उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, तो डेफिनेटली आप पे करोगे, आपको वो आउटफ्लो दिखाना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि लास्ट ईयर था 2 लाख और इस साल है 1,50,000। ये भी 50,000 से डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने इसकी भी पेमेंट कर दी, 50,000 का आउटफ्लो। इस पर इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, भूल जाओ। अब आपका इंट्रिम डिविडेंड है जो आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया 7% के हिसाब से, तो 20 लाख वो अमाउंट है जिस पर आपने 7% डिविडेंड पे किया, 1,40,000। तो टोटल आउटफ्लो है, कोई इनफ्लो नहीं हो रहा। तो 3,33,000 आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में पैसा यूज हुआ, कैश यूज इन फाइनेंस एक्टिविटीज, आउटफ्लो। तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, समझते रहो,
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।